जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इलियास है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है हीट स्ट्रेस के हवाले से। क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न है, तो ये जो 3-4 मंथ होते हैं तो इनमें फार्मर भी परेशान होता है, डॉक्टर भी परेशान होता है, पूरी लेबर भी परेशान होती है। उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है हीट स्ट्रेस, जिसे हम गर्मी कहते हैं। तो ये बेसिकली हमने इस वीडियो में देखना है कि ये हीट स्ट्रेस है क्या, इसके साइन क्या होते हैं, इसके अलामात क्या होती हैं, इसकी वजह से क्या जो है वो मसले मसाइल आते हैं फार्म के ऊपर, जानवरों के अंदर जो है क्या मसले मसाइल आते हैं, उसके बाद हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, और इन सारी चीज़ों को आज जो है ना हमने देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली हीट स्ट्रेस है क्या। लेकिन जो डेयरी फार्मिंग है पाकिस्तान में ना, और जो हमारे पास ब्रीड है फ्रीजियन, होल्स्टाइन फ्रीजियन, इसका जो नॉर्मल जो मतलब इसका टेम्परेचर है जो इसको ओके रखती है बिल्कुल, वो 25 डिग्री है। अगर 25 डिग्री से टेम्परेचर आपका जो है वो ऊपर जाएगा तो आपका जानवर जो है वो अनकम्फर्ट जोन में चला जाता है। तो उसे हम कहते हैं कि जब एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में मोस्टली एरियाज़ में जो है ना वो 40+ जो है वो चल रहा है, 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। तो उसकी वजह से गर्मी की जब शिद्दत बढ़ती है, और क्योंकि अब मोस्टली पाकिस्तान के एरियाज़ में आप देखेंगे नमी की जो तनासब है जो इन्वायरमेंट में हवा में, वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो ये दो फैक्टर होते हैं, एक नमी और टम्परेचर। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना तो इसे हम कहते हैं कि ये हीट स्ट्रेस जो है ना वो काज करते हैं, जिसे हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स कहते हैं। वो जब बढ़ता है तो आपका जो है ना फार्म जो है वो शेड है या एनिमल जो है वो अनकंफर्ट जोन में चला जाता है। अगर ये 70 तक है या 70+ है तो हम इसको माइल्ड हीट स्ट्रेस कहते हैं। अगर ये 80 तक आ गया या 80+ तक चला जाए तो इसको हम मॉडरेट कहते हैं। ठीक है। और अगर 90 या 90 से प्लस चला जाए, 90 से प्लस जो THI इंडेक्स होता है, अगर वो चला जाए 90 से आगे, तो फिर हम कहते हैं वो एक अलार्मिंग कंडीशन होती है। फ़ौरन कोई ना कोई हमें इकदाम करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी मोर्टेलिटी, आपके जानवर जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो ये आपने जो है ना एक लाजमी नोट करना है। अब इसकी हम जो है ना अलामात की तरफ आ जाते हैं कि अगर आपके जानवर में हीट स्ट्रेस है तो आपको पता कैसे चलेगा। एक तो वो आपने जो है ना चीज़ देखनी है। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आपका जानवर जो है ना वो ज़बान बाहर निकाल के जो है ना वो सांस ले रहा होगा, जिसे हम हाँफना कहते हैं ना, जानवर हाँफ रहा होगा, ज़बान उसने बाहर निकाली होगी, उसके जो सलाइवा है वो बाहर निकाला हुआ होगा उसने, और सांस वो ऐसे ले रहा होगा कि जैसे वो उसकी नाक जो है ना वो बंद है और वो अपने फेफड़ों से जो पेट है ना उसकी तरफ से जो है ना वो सांस ले रहा है, ये जो है ना। और उसके बाद उसका खाना पीना कम हो जाएगा, उसका दूध कम हो जाएगा, जानवर बैठना कम कर देगा। मोस्टली आप जब भी देखेंगे जानवर खड़ा है, खुरली, पानी वाली खुरली के ऊपर खड़ा हुआ है और वो पानी में अपना मुंह लगा रहा है, और ये जो है ना उसकी अलामात हैं। अच्छा, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वो क्या होते हैं। मेन प्रॉब्लम तो ये है जब आपका जानवर खाना पीना छोड़ देगा, इसका मतलब है उसने दूध कम करना है, दूध कम करेगा तो 7,000 प्रोडक्शन लॉस आएगा, फार्मर को नुकसान होगा। अच्छा, जब दूसरा क्या है, जब खाना पीना छोड़ेगा उसका ड्राई मैटर जो इनटेक है वो कम होगा, ड्राई मैटर इनटेक कम होगा, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से क्या होगा, एनिमल आपका कीटोसिस में जाएगा, एनिमल आपका जो है ना वो एसिडोसिस में भी जाएगा, एनिमल आपका जो है वो लेमनेस में भी जाएगा, एनिमल आपकी जो उसकी ब्रीडिंग है, रिप्रोडक्शन है, वो भी लो हो जाएगी। तो ये सारे मसले मसाइल जो है ना इसके साथ लिंक्ड हैं हीट स्ट्रेस के साथ। सबसे दो ज़्यादा मसले जो आते हैं वो एसिडोसिस का आता है, और एसिडोसिस की वजह से लेमनेस का आता है। जो लेमनेस आपको पता है, फिर लेमनेस और मस्टैटस जो है, ये जो जब दो चीज़ें फार्म पे आ जाएं तो फार्म का बट्ठा बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा आता है, प्रोडक्शन लॉस होता है, मेडिसिन काफ़ी लग जाती है, आपकी टीम परेशान, डॉक्टर परेशान, फार्मर परेशान। तो ये सारा जो है ना कम्बिनेशन आपका जो है ना वो सारा उलट पुलट हो जाता है। अब हम मेन चीज़ की तरफ आ जाते हैं। मेन चीज़ है कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल देखें जी, 3 चीज़ों से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो मैनेजमेंटल है ना, अब मैनेजमेंट के थ्रू जो है ना वो आप उसने उसको कंट्रोल करना होता है। उसमें आपका जो
साफ ज़रा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो वो हाई होता है, आप इंटरनल इन्वायरमेंट में आपको कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। एक तो यार पहले एनिमल के लिए अच्छा सा शेड बनाएं, शेड जो है वो होना चाहिए ताकि डायरेक्ट जो सूरज की लाइटें हैं वो एनिमल के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि अब शेड में जो है ना पंखे लगने चाहिए ताकि वो वेंटिलेशन जो है वो हवा जो है वो ताज़ा हवा जो है उनको लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाज़ का जो कुदरत की हवा होती है वो बंद हो जाती है तो हब्बस बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपके पास जो है ना वो मसनूई हवा चलाने के लिए पंखों जो है ना वो लाजमी है। तीसरा आपके पास शावर होने चाहिए, जब पीक टाइम होता है टम्परेचर का ज़्यादा मतलब 42 43 तक चला जाता है तो वहाँ पे आपने जो है ना कोशिश करेंगे आजकल के दौर में, क्योंकि नमी ज़्यादा है तो कोशिश करें पंखे भी साथ चलते रहें और शावर भी साथ चलते रहें। तो एटलीस्ट ये है कि 8-9 घंटे शावरिंग तो लाजमी है ना। अब ये हर बंदे का अपने फार्म पे अपना क्राइटेरिया उसने बनाया हुआ है कि उसको अपने हीट स्ट्रेस का पता होता है कि मैंने इतने घंटे शावरिंग करनी है, इतने घंटे जो है ना वो पंखे चलाने या जो भी सीन है। अब तीसरा जो मेन है वो है आपका न्यूट्रिशन मेन है जिसके थ्रू आपने हीट स्ट्रेस को मैनेज करना होता है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एसिडोसिस जो है ना आ जाता है, जानवर के मैदे के अंदर ल्यूमन के अंदर तेजाबियत जो है ना वो बढ़ जाती है। अब उस तेजाबियत को हमने कम करना है खुराक के ज़रिए कैसे कि आपने बफर देना है, आपने सोडा ऐड करना है ताकि वो उसका ल्यूमन की पीएच जो है वो मेंटेन रहे। जब वो मेंटेन होगी तो फिर आपकी एसिडोसिस मेंटेन होगी तो लेमनेस नहीं आएगी, आपके पास मेटास्टेटस ऐसा सच नहीं आएगी, इनटेक भी काफ़ी हद तक आपका बरकरार रहेगा, प्रोडक्शन भी आपकी जो है ना वो बरकरार रहेगी। अच्छा, दूसरा ये है कि एक तो ये है कि आप फीड एडिटिव के थ्रू जो है ना इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा ये है कि आप उसको जो है जो फीडिंग का आपका टाइम है और क्वांटिटी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब रात को मोस्टली क्योंकि ठंडा मौसम होता है तो जानवर कोशिश करता है कि वो ज़्यादा इनटेक कर ले, खा पी ले, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा क्वांटिटी दे सकते हैं। या जो आपका मिल्किंग टाइम है या दूसरी चीज़ें हैं तो आप अपने तरीके से आप लोगों ने देखना है, क्योंकि हम मोस्टली यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो 2 मिल्किंग है वो नाइट टाइम पे हो जाए और ए मिल्किंग जो है वो भी सुबह फर्स्ट टाइम पे जो है ना, और तीसरी मिल्किंग जो है वो हम बिल्कुल शाम पे लेके जाते हैं ताकि ठंडे टाइम पे मिल्किंग हो, ठंडे टाइम पे जो है ना फीडिंग हो, ताकि एनिमल का ज़्यादा से ज़्यादा हम इनटेक जो है वो बरकरार रख सकें और सारी चीज़ें जो है ना वो भी बरकरार रह जाएँ। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन है, उसके बाद वेंटिलेशन है, उसके बाद जो है ये मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके थ्रू ही आप इसको जब लिंक करेंगे, सबको मिलाएंगे, एक साथ लेके चलेंगे, तब भी जो है ना आप हीट स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये, क्योंकि ये समर सीज़न जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में ज़्यादा होता है, 6 से 8 महीने होता है मोस्टली तौर पे, तो इसको कंट्रोल करना लाजमी है। इसको आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप लॉसेस में जाएंगे, आपका फार्म जो है ना वो बैठता जाएगा। उसकी रीज़न है यहाँ पे मोस्टली आपको हेल्थ इशू आएंगे। ब्रीडिंग तो वैसे भी आप लोग पता है कि ब्रीडिंग वो जो है ना ख़त्म हो जाती है। हेल्थ में आपके पास लेमनेस, मास्टाइटिस, आपके पास क्लस्ट्रीडिया, इकोलाई, ये अब जो जून जुलाई का सीज़न चल रहा है इसमें आपका एचएस और फिर ये अपना एलएसडी, ये जितनी भी हेल्थ इशू हैं वो आपके फार्म पे आ जाते हैं। जब हेल्थ जो है वो आपकी फार्म पे कंट्रोल नहीं होती तो ना आप उससे प्रोडक्शन ले सकेंगे, ना आप उससे रिप्रोडक्शन लग सकें, कोई आपका एनिमल जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बराए कराम इन चीज़ों को टाइमली अपने फार्म पे करें ताकि इन चीज़ों से आप जो है वो बच सकें। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट सेशन में आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से फीड एडिटिव कितनी क्वांटिटी में जो है ना एनिमल को देने चाहिए ताकि वो इस हीट स्ट्रेस से बच सके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।